वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम नाभिक यानी न्यूक्लियाई का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। आज के इस सेशन का रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे नाभिक के परिचय से, फिर देखेंगे महत्वपूर्ण सूत्र, उसके बाद बंधन ऊर्जा ग्राफ, न्यूमेरिकल अप्रोच, बोर्ड परीक्षा पैटर्न और आखिर में करेंगे एक तेज अंतिम रिवीजन। तो चलिए सेक्शन 1 नाभिक का परिचय, ये पूरे चैप्टर का बेस है, तो ध्यान से समझिएगा। ये चैप्टर मुख्य रूप से परमाणु के केंद्र के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। रदरफोर्ड के प्रयोगों से हमें क्या पता चला था? यही ना कि परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान यानी 99.9% से भी अधिक हिस्सा और उसका पूरा का पूरा धनावेश एक बहुत ही छोटे से केंद्रीय भाग में केंद्रित होता है। बस इसी भाग को हम नाभिक कहते हैं। अब इस नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें मिलाकर न्यूक्लियॉन कहा जाता है। एक और जरूरी बात, क्योंकि नाभिक का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इसलिए इसे हम किलोग्राम में नहीं बल्कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी यू में मापते हैं। याद रखिएगा, एक यू कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है और इसका मान 1.660539 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अब नाभिकों को उनके अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है समस्थानिक। इनमें परमाणु क्रमांक यानी Z समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी A अलग होती है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। दूसरा प्रकार है समभारिक। नाम से ही पता चल रहा है, इनमें द्रव्यमान संख्या A समान होती है, जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम और हीलियम 3। और तीसरा है समन्यूट्रॉनिक। ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वे समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, जैसे मर्क्यूरी 198 और गोल्ड 197। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये परिभाषाएं और इनके उदाहरण एकदम उंगलियों पर याद होने चाहिए। सेक्शन 2 महत्वपूर्ण सूत्र। अब महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। ये सूत्र तब उपयोग होता है जब हमें किसी नाभिक की त्रिज्या निकालनी हो। सूत्र क्या है? R बराबर R0 गुणा A⁻⁰ यहाँ A द्रव्यमान संख्या है और R0 एक नियतांक है जिसका मान 1.2 फर्मी होता है। अब यहाँ से एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है, वो ये कि सभी नाभिकों का घनत्व लगभग एक समान होता है। नाभिकीय पदार्थ का घनत्व करीब 2.3 गुणा 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। जरा सोचिए, ये सामान्य पदार्थ जैसे पानी के घनत्व से बहुत बहुत ज्यादा है। इसके बाद आता है भौतिकी का सबसे मशहूर सूत्र, आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत E = mc²। यह हमें बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि द्रव्यमान वास्तव में ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप है। इसे ऐसे समझिए कि अगर हम सिर्फ 1 ग्राम पदार्थ को पूरी तरह ऊर्जा में परिवर्तित कर दें तो 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये बहुत विशाल ऊर्जा है और यही सूत्र सभी नाभिकीय अभिक्रियाओं का मूल आधार है। अब आते हैं द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट पर। यह बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस बने हुए वास्तविक नाभिक का कुल द्रव्यमान उसमें मौजूद स्वतंत्र प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के अलग अलग द्रव्यमानों के कुल योग से हमेशा थोड़ा सा कम होता है। द्रव्यमान में जो ये कमी आती है या जो ये अंतर होता है, इसे ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं और इसे डेल्टा M से दर्शाते हैं। ये जो सूत्र आप देख रहे हैं, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो जो द्रव्यमान में ये क्षति हुई वो कहाँ गई? आइंस्टीन के सूत्र के अनुसार ये क्षति ऊर्जा में बदल जाती है और इसी ऊर्जा को हम नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र है EB = Δmc²। साधारण शब्दों में कहें तो अगर किसी नाभिक को वापस उसके अलग अलग न्यूक्लियॉनों में तोड़ना हो तो हमें ठीक इतनी ही ऊर्जा बाहर से देनी होगी। परीक्षा के लिए ये सीधा परिवर्तन याद रखना बिल्कुल ना भूलें। 1 U द्रव्यमान क्षति का सीधा मतलब है 931.5 MeV ऊर्जा। ये याद रखेंगे तो आपकी गणनाएं बहुत तेज हो जाएंगी। सेक्शन 3 बंधन ऊर्जा ग्राफ। सूत्रों को अच्छी तरह समझने के बाद अब हम इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण ग्राफिकल निरूपण पर चलते हैं।
ये ग्राफ प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या A के बीच का संबंध दिखा रहा है। ध्यान दीजिए, X अक्ष पर द्रव्यमान संख्या है और Y अक्ष पर प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा को MeV में दर्शाया गया है। किसी नाभिक के अंदर कण कितनी मजबूती से बंधे हुए हैं, इसका सबसे सटीक मापदंड यही प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा होती है। अब इस ग्राफ से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल याद रखना है। पहला, द्रव्यमान संख्या 56 वाले आयरन यानी लोहे के नाभिक के लिए ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, लगभग 8.75 MeV। इसका सीधा सा मतलब है कि लोहा प्रकृति में सबसे अधिक स्थायी है। दूसरा निष्कर्ष ये है कि द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच ये ग्राफ लगभग एक समान या नियत रहता है, और इसका कारण है नाभिकीय बलों का संतृप्ति गुण। तीसरा और आखिरी निष्कर्ष, बहुत हल्के नाभिकों और बहुत भारी नाभिकों दोनों के लिए ही इस ऊर्जा का मान कम होता है। अगर ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर सपोर्ट करें। इसी ग्राफ की मदद से हम नाभिकीय विखंडन और संलयन की प्रक्रिया को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। भारी नाभिक अस्थिर होते हैं, इसलिए वे टूटकर बीच वाले स्थायी नाभिक बनाते हैं। बस इसी प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो बहुत हल्के नाभिक होते हैं, वो आपस में जुड़कर एक बड़ा और ज्यादा स्थायी नाभिक बनाते हैं। इसे संलयन कहा जाता है। क्योंकि दोनों ही प्रक्रियाओं में बनने वाले अंतिम नाभिकों की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा पहले वाले नाभिकों से अधिक होती है, इसलिए इन दोनों ही अवस्थाओं में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। सेक्शन 4, न्यूमेरिकल अप्रोच। सही फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना और उसे सही तरीके से लागू करना परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए न्यूमेरिकल हल करने का अप्रोच समझते हैं। बंधन ऊर्जा के आंकिक प्रश्न हल करते समय आपको बस ये 3 स्पष्ट चरण ध्यान में रखने हैं। चरण 1, सबसे पहले स्वतंत्र प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग में से नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान को घटाकर द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा M निकालें। चरण 2, जो भी डेल्टा M का मान आए उसे सीधे 931.5 से गुणा कर दें। ऐसा करते ही आपको कुल बंधन ऊर्जा MeV में मिल जाएगी। चरण 3, अगर प्रश्न में प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा पूछी गई है तो जो कुल ऊर्जा प्राप्त हुई है उसे बस द्रव्यमान संख्या A से भाग दे दें। काम खत्म। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ऑक्सीजन 16 को ही ले लीजिए। इसके 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का कुल अपेक्षित द्रव्यमान 16.12744 U होता है, लेकिन प्रयोगों द्वारा इसका वास्तविक द्रव्यमान 15.99053 U ही पाया गया है। जब हम इन्हें घटाते हैं तो द्रव्यमान क्षति 0.13091 U आती है। बस अब इसे 931.5 से गुणा करने पर कुल बंधन ऊर्जा 127.5 MeV आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको परीक्षा में प्रश्न हल करने हैं। सेक्शन 5, बोर्ड परीक्षा पैटर्न। अब देखते हैं कि इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न किस पैटर्न में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से बोर्ड में डायरेक्ट थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही तरह के प्रश्न आते हैं। थ्योरी वाले हिस्से में ज्यादातर समस्थानिक और संभारिक की परिभाषाएं पूछी जाती हैं और सबसे ज्यादा सवाल बंधन ऊर्जा ग्राफ को बनाने और उसे समझाने पर आते हैं। वहीं अगर न्यूमेरिकल वाले हिस्से की बात करें तो त्रिज्या की गणना और अभी जो हमने बंधन ऊर्जा की गणना सीखी उस पर सीधे सवाल देखने को मिलते हैं। परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए इन दोनों क्षेत्रों की अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत आवश्यक है। अगर ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर सपोर्ट करें। सेक्शन 6, अंतिम रिवीजन। अब हम इस लेक्चर के बिल्कुल अंतिम चरण पर आ गए हैं, जहां हम पूरे चैप्टर का एक तेज और प्रभावी रिकैप करेंगे। तो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए। हमने देखा कि परमाणु का केंद्र नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हमने त्रिज्या, द्रव्यमान, क्षति और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के सूत्रों का अध्ययन किया। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने ये जाना कि बंधन ऊर्जा ग्राफ में द्रव्यमान संख्या 56 वाले नाभिक सबसे अधिक स्थायी होते हैं। अब परीक्षा हॉल में जाने से पहले आपके लिए एक सीधा सवाल। आंकिक प्रश्नों को तेजी से हल करने के लिए क्या आपको 1U बराबर 931.5 MeV का प्रयोग याद है? इस मान को याद रखना अत्यंत आवश्यक है। ये परीक्षा में आपके कैलकुलेशन का बहुत सारा समय बचाता है और आपको गलतियों से रोकता है। तो आज हमने नाभिक का पूरा रिवीजन कर लिया। ये एक वन शॉट लेक्चर था जिसे डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि कम से कम समय में आपका सर्वश्रेष्ठ रिवीजन हो सके। इन कॉन्सेप्ट्स को दोहराते रहें और परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार रहें।